नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल मंडी भाव राज में। मैं दिनेश चंद पाटीदार और दोस्तों वैश्विक अवलोकन लहसुन का करेंगे दोस्तों, यानी कि विश्व के जिन जिन देशों में लहसुन का उत्पादन होता है वहाँ की पूरी सभी कंट्रीज़ की रिपोर्ट आपको मैं एक ही वीडियो में दिखाऊंगा दोस्तों। तो किस स्थिति में अभी लहसुन विश्व के अंदर क्या स्थिति है और पूरे पूरे ही जो विश्व है उनमें किन किन देशों में लहसुन का उत्पादन होता है और वहाँ पर जो क्या भाव चल रहा है और कितना उत्पादन इस वर्ष होगा, इससे संबंधित पूरी रिपोर्ट इस वीडियो में देने की मैं कोशिश करूँगा दोस्तों। तो वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। इस समय जो अधिकांश क्षेत्रों में लहसुन का जो बाजार है वो मजबूत है, क्योंकि अधिकांश देश सुगंधित बल्ब की मांग कर रहे हैं दोस्तों। तो यूरोप को लहसुन की अधिकांश आपूर्ति वर्तमान में चीन और मिस्र से हो रही है। हालांकि फ्रांस अभी भी घरेलू फसलों के लिए एक मजबूत प्राथमिकता दिखाता है। उत्तरी अमेरिका में अधिकांश आपूर्ति दक्षिणी अमेरिका से होती हैं, जबकि दोस्तों चीन अपने लहसुन का जो उत्पादन करता है और आयात के बजाय निर्यात पर ध्यान केंद्रित करता है। अन्य महाद्वीपों से और अन्य महाद्वीपों के बल्ब प्राप्त करना सामान्य से अधिक महंगा है, क्योंकि उच्च रसद कीमतें नीचे जाने का कोई संकेत नहीं दिखाती हैं। तो दोस्तों इसके साथ ही और उत्पादन देशों में उच्च ऊर्जा की जो कीमतें भी हैं लागत बढ़ा रही हैं। तो सबसे पहले वो दोस्तों बात करेंगे लहसुन में अपन नीदरलैंड की। तो नीदरलैंड में जो चीनी लहसुन की कीमत में थोड़ी अभी तेजी देखने को मिली है दोस्तों। नीदरलैंड में एक आयातक के अनुसार जो लहसुन का बाजार स्थिर हो गया है और लहसुन की कीमतों में थोड़ी तेजी आई है। चीन में लहसुन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं और चीनी नववर्ष पिछले सप्ताह कुछ अतिरिक्त बिक्री लेकर के आया है। तो जर्मनी की बात करें इसके साथ ही दोस्तों, अब ये तो नीदरलैंड की बात थी। अगर जर्मनी के लहसुन की बात करें तो अधिक जर्मन उत्पादक लहसुन की खेती में उद्यम करते हैं। तो मिस्र के जो ताज़ा लहसुन के बड़े बेच पहले से ही जर्मन बाजार में प्रवेश कर रहे हैं दोस्तों। साथ ही थोक मूल्य लगभग 6 यूरो प्रति किलोग्राम है और इस प्रकार दक्षिण अफ्रीका उत्पाद 9 यूरो प्रति किलोग्राम की तुलना में बहुत आकर्षक हैं। तो फिलहाल अधिकांश माल अभी भी हवाई माल भाड़े से आता है दोस्तों, इसलिए वे जल्दी से जल्दी समुद्री माल पर स्विच करना चाहते हैं। सूखे लहसुन की तुलना में हरा लहसुन अभी भी एक विशिष्ट उत्पाद है और कम से कम चीन और स्पेन जैसे बड़े खिलाड़ियों से प्रतिस्पर्धा के कारण नहीं है। फिर भी मिस्र के सूखे लहसुन भी अप्रैल और गर्मियों के महीनों के बीच जमीनी हासिल कर रहे हैं। नीदरलैंड के नक्शे कदम पर चलते हुए अधिक जर्मन उत्पाद लहसुन की खेती में शामिल हो रहे हैं। हालांकि अब तक बिक्री मुख्य रूप से थोक विक्रेताओं तक ही सीमित रही है। ऐसा लगता है कि खुदरा क्षेत्र में इसमें शामिल होने से कुछ भी समय पहले की बात है। तो दोस्तों ये थी जर्मनी के लहसुन की बात। अब बात करते हैं फ्रांस के लहसुन की। फ्रांस के लहसुन में दोस्तों उगाए गए लहसुन की जो उच्च मांग अभियान का यह दूसरा भाग फ्रांस से सफ़ेद और बैंगनी लहसुन के लिए बहुत अच्छी शुरुआत करता है। मात्रा अभी भी अच्छी है और गुणवत्ता बहुत अच्छी वहाँ के लहसुन की है, क्योंकि फसल के दौरान लहसुन को अच्छी स्थिति में रखा गया है और फ्रेंच लहसुन की मांग भी अच्छी चल रही है। सुपरमार्केट जो है दोस्तों वहाँ पर फ्रांसीसी मूल के लहसुन की गुणवत्ता यथावत लंबे समय तक रहे और गुलाबी किस्म को छोड़कर यह वर्ष सभी फ्रेंच लहसुन के लिए एक अच्छा वर्ष प्रतीत हो रहा है। तो फसल के दौरान खराब मौसम की वजह से गुलाबी लहसुन की गुणवत्ता बुरी तरह से प्रभावित भी हुई है दोस्तों। इसलिए इस साल अधिक स्पेनिश गुलाबी लहसुन का आयात किया गया है फ्रांस में। इसके साथ ही दोस्तों अब बात करेंगे स्पेन के लहसुन की। बात करें तो स्पेन अच्छा बढ़ता मौसम लेकिन उच्च ऊर्जा कीमत के कारण उत्पादन लागत बढ़ जाती है। फिलहाल बैंगनी लहसुन का जो रोपण है अभी समाप्त हो चुका है और पहले वाला लहसुन इस वसंत में काटा जाएगा। तो भविष्यवाणी सटीक होती दिख रही है और इस साल लहसुन की बुआई का रकबा पिछले साल की तुलना में थोड़ा बढ़ जाता है। तो ये दोस्तों मैं स्पेन की बात कर रहा हूँ। तो ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि अंडालूसिया के उत्पादक क्षेत्र में सूखे की घोषणा ने कैस्टिला ला मंच की ओर एक विस्थापना का कारण बना दिया है। इसी प्रकार दोस्तों अंडालूसिया में क्षेत्र में कमी उल्लेखनीय है, जबकि कैस्टिला ला मंच में वृद्धि हुई है। इसके अलावा हालांकि हाल के वर्षों में वसंत लहसुन का रोपण बैंगनी लहसुन की तुलना में अधिक हो रहा है। इस वर्ष यह प्रवृत्ति स्पष्ट नहीं है। आमतौर पर सभी उत्पादक क्षेत्रों
जो में है, सर्दियों के महीने बहुत शुष्क होते हैं और सामान्य से अधिक तापमान के साथ प्रारंभिक क्षेत्रों में वृद्धि की अवस्था अच्छी चल रही है स्पेन में। हालांकि उन्हें सिंचाई के सहारे की आवश्यकता भी पड़ती है, जबकि बैंगनी लहसुन के बागानों में सिंचाई की आवश्यकता अधिक होती है। यह सब उत्पादन लागत में वृद्धि कर रहा है, क्योंकि सिंचाई प्रणाली बिजली के साथ काम करती है और ऊर्जा की कीमत में वृद्धि जारी है। इसी बीच लहसुन की कीमतें पिछले 2 महीनों में और अन्य अभियानों के समान स्तरों पर स्थिर बनी हुई हैं। बाजार सक्रिय हैं और वर्ष के इस समय के लिए व्यापार सामान्य है। तो कोविड-19 संकट की शुरुआत के बाद से इस क्षेत्र ने उच्च स्तर के संचालन को बनाए रखा है। उत्पादन और पैकेजिंग लागत में वृद्धि अगले विपणन अभियान में दिखाई देगी दोस्तों। तो ये थी दोस्तों स्पेन के लहसुन से संबंधित जो रिपोर्ट हमारे पास प्राप्त हुई है, उसके आधार पर हमने आपको स्पेन की रिपोर्ट दी। अब बात करते हैं दोस्तों इटली के लहसुन की। बात करें तो इटली जनवरी 2022 में फ्लैट बाजार में आने वाला है, यानी कि आंकड़ों के अनुसार इतालवी परिवार औसतन 3.5 बार प्रतिवर्ष लहसुन खरीदते हैं और भले ही पिछले साल 3.3 की तुलना में थोड़ी वृद्धि के साथ यह आंकड़ा पिछले 3 वर्षों में काफ़ी स्थिर रहा है। लेकिन 2022 में जो 14 मिलियन इतालवी परिवार यानी कि 53.7% ने लहसुन खरीदा था दोस्तों। तो उत्तर इटली के एक सेल्समैन जो हैं उन्होंने बताया कि समय ज़्यादा उत्साहित नहीं है, क्योंकि लहसुन की बिक्री तो चल रही है लेकिन उच्च मांग के बिना चल रही है। तो 2020 के वे दिन गए जब लॉकडाउन के दौरान खरीदारी करने के लिए काफ़ी भीड़ उमड़ी थी। 2020 में वास्तव में आज की तुलना में 2 लाख अधिक परिवारों ने लहसुन खरीदा था इटली में दोस्तों। इससे पिछले हाल के वर्षों के साथ आज के परिदृश्य की तुलना करना काफ़ी मुश्किल है। जनवरी 2022 में लहसुन की खपत में ठहराव आ चुका है और यहाँ तक कि खान पान भी जो अभी तक पूरी क्षमता से नहीं लौटा है, व्यवसाय की मदद नहीं कर रहा है। तो भविष्य की चिंता या महंगाई की वजह से खरीदारी अभी रुकी हुई है। हालांकि लहसुन का भंडारण अच्छा है और अगर बिक्री मौजूदा गति से जारी रहती है तो अगले फसल अभियान के लिए इसे बनाने के लिए पर्याप्त स्टॉक होगा। तो दोस्तों ये थी इटली से लहसुन की पूरी रिपोर्ट। अब साथ ही बात करेंगे दोस्तों मिस्र के लहसुन की। तो मिस्र की लहसुन की मात्रा जो है वो बढ़ने से कीमतों में कमी भी आई है। तो सामान्य तौर पर इस साल खेत में लहसुन की बहुत अच्छी गुणवत्ता का माल है मिस्र में, और पिछले साल की तुलना में इस समय मौसम बहुत काफ़ी वहाँ पर मिस्र में ठंडा है, जो बल्ब बनने के लिए काफ़ी अच्छा है। पिछले वर्ष की तुलना में ताज़ा लहसुन की मात्रा अधिक होनी चाहिए। अभी लहसुन के दाम बहुत ज़्यादा हैं। यह उम्मीद की जाती है कि आने वाले हफ्तों में इन कीमतों में कमी आएगी, यानी कि लहसुन में बहुत ही अच्छी कीमत दोस्तों मिस्र में लहसुन की है। जब मिस्र का मौसम वास्तव में शुरू होगा तो ग्राहकों को उत्पादों की शिपिंग के मामले में यह एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण वर्ष होना चाहिए। हवाई और समुद्री दोनों के माध्यम से परिवहन करते समय माल ढुलाई दरें अभी भी बहुत अधिक हैं, जो बदले में कीमतों को प्रभावित करती हैं। अब दोस्तों बात करते हैं चाइनीज़ लहसुन की, चीन से संबंधित पूरी रिपोर्ट। तो चीन जो है, चाइना स्प्रिंग फेस्टिवल के आते ही लहसुन की मांग बढ़ी है। तो चाइना स्प्रिंग फेस्टिवल से पहले विदेशी ऑर्डर वॉल्यूम बढ़ने लगे हैं। तो छुट्टियों की अवधि से पहले बढ़े हुए श्रम मूल्य के साथ लहसुन के निर्यात मूल्य में भी वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई दी है दोस्तों चीन में। विदेशी बाजार के लिए फिलहाल बाजार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं कह सकते हैं चीन की, लेकिन बड़ी मांग वाला कोई बाजार नहीं है। लेकिन कुछ महीने पहले ही तुलना में विदेशी बाजार में मांग बढ़ रही है, यानी कि चीनी वसंत महोत्सव चीनी लहसुन उद्योग में गतिविधि को धीमा करने से पहले विदेशी खरीदार स्टॉक कर रहे हैं, यानी कि विदेशी बाजारों से कुल ऑर्डर वॉल्यूम बढ़ रहा है दोस्तों, और कीमत में भी मामूली तेजी अभी दिख रही है। यानी कि 5.5 लहसुन का मौजूदा एक FOB मूल्य लगभग 1000 यूरो यानी कि 1128 USD प्रति टन है दोस्तों। कुछ यूरोपीय आयातकों ने परिवहन की लागत मूल्य को कम करने के लिए इसके बजाय स्पेनिश लहसुन की ओर रुख किया है। इस विकास का चीनी लहसुन निर्यात पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है। यूरोपीय संघ में न केवल चीनी लहसुन का बाजार सिकुड़ रहा है, बल्कि मध्य और दक्षिणी अमेरिका के लिए भी यही कहानी सच है। तो केवल पूर्वी यूरोप से मांग स्थिर बनी हुई है। एशिया के लिए सबसे बड़े निर्यात बाजारों में से एक इंडोनेशिया है।
हालांकि इंडोनेशिया ने अभी तक अपने लहसुन का आयात कोटा की घोषणा नहीं की है, फिर भी अधिकांश आपूर्तिकर्ताओं ने अभी तक अपना लहसुन इंडोनेशिया के लिए नहीं भेजा है। इसके अलावा बढ़ती शिपिंग लागत भी दक्षिण पूर्वी एशिया को निर्यात को प्रभावित कर रही है। तो दोस्तों, कार्गो स्पेस अभी भी खोजना काफ़ी मुश्किल है और शिपिंग शुल्क अधिक है, और अगले महीने अदरक का नया सीजन भी शुरू होने वाला है, तो जिससे कार्गो स्पेस और भी कम हो जाएगा। तो कुछ निर्यातक अपने उत्पाद को जल्दी भेजना पसंद कर रहे हैं और इससे बंदरगाहों पर अधिक दबाव पड़ता है। तो चीनी बंदरगाहों में गतिविधियां धीमी होने के लिए एक्सप्रेस शिपिंग की वर्तमान कीमत लगभग 12,500 से 13,000 यूरो प्रति शिपिंग कंटेनर है। चीन वसंत महोत्सव के दौरान माल ढुलाई लागत में कमी की उम्मीद है। अगले कुछ हफ्तों तक घरेलू मांग मजबूत रहेगी, लेकिन आपूर्ति नहीं बढ़ेगी। छुट्टियों की अवधि के बाद लहसुन की कीमतों में गिरावट आ सकती है। तो दोस्तों, अगले कुछ समय के लिए कीमत लहसुन की बढ़ सकती है चीन में घरेलू मांग अच्छी होने के कारण। इसके साथ ही अब दोस्तों बात करते हैं उत्तरी अमेरिका के लहसुन की। उत्तरी अमेरिका लहसुन की ठोस मांग है, लेकिन लॉजिस्टिक मुद्दे जारी अभी भी हैं। हालांकि पिछले साल की तुलना में इस समय लहसुन की मांग थोड़ी नरम है। लोकप्रिय वस्तु के लिए समय मांग अभी भी मजबूत है और लहसुन की मांग काफ़ी मजबूत और लगातार बढ़ रही है। कुछ उत्पादों की मांग शहद, नींबू, अदरक, लहसुन, इन वस्तुओं में स्पष्ट रूप से महामारी के कारण मांग में वृद्धि देखी है। एक चिप पर जो कहते हैं कि भाई हमेशा अधिक लहसुन के खेत निकलते हैं, और वर्तमान में जो पेरू हैं अपने लहसुन के मौसम को लगभग समाप्त कर दिया है और फरवरी के मध्य से फरवरी के अंत तक समाप्त हो जाना चाहिए। पेरू से फरवरी के लिए सभी लहसुन की कटाई पहले ही की जा चुकी है पेरू से, और यह मूल रूप से सूख गया है और उत्तरी अमेरिका के लिए तैयार किया गया है। सिंपर कहते हैं कि जो नोट करता है कि पेरू से अमेरिका में जाने वाला लगभग 80% लहसुन पहले से पैक किए गए जाल में है। जहां पेरू का मौसम अच्छा रहा है, वहीं इस साल उसे अधिक बारिश का सामना करना पड़ा। हालांकि अमेरिका को वह लहसुन मिलने में अधिक समय लग रहा है। जैसा कि दुनिया भर के शिपर्स जानते हैं कि माल ढुलाई मुश्किल है और शिपिंग काफ़ी महंगा है। तो आमतौर पर पेरू से अमेरिका तक जहाज में लगभग 10 लगते हैं। अभी माल ढुलाई के विकल्प हैं जिन्हें अमेरिका पहुंचने में 30 से 40 दिन लगते हैं दोस्तों। इसके साथ ही दक्षिण अमेरिका से चिली और अर्जेंटीना दोनों से लहसुन का जो शिपमेंट होता है, तो अपने मौसम के बीच में वे उत्तरी अमेरिका में बहुत कुछ भेजते हैं। और इस साल प्रतिस्पर्धी कीमतों के साथ एक मजबूत फसल, लेकिन लॉजिस्टिक भी बहुत जटिल हैं दोस्तों। साथ ही शिपिंग लहसुन चीन है और कैलिफोर्निया भी बाद में सीजन में ताज़ा फसल के साथ ऑनलाइन जाएगा। तो कैलिफोर्निया से अभी अधिकांश लहसुन प्रशीतित या संग्रहित लहसुन है दोस्तों। इसके साथ ही अब बात करते हैं लहसुन की, जो मैं चीन से ये बात कर रहा था चीन, तो इसके साथ ही दोस्तों उत्तरी अमेरिका की जो लहसुन है उसमें मूल्य निर्धारण के लिए वर्तमान में एक 30 LB बॉक्स की कीमत 45 FOB डॉलर है। यह कीमत पिछले साल की तुलना में बढ़ी है और मुझे लगता है कि फरवरी के लिए मूल्य निर्धारण समान रहेगा। ये दोस्तों पूरी रिपोर्ट थी जो लहसुन से संबंधित थी। इसमें उत्तरी अमेरिका में जो लहसुन किस प्रकार से कहाँ से आयात किया जाता है, इसके साथ ही चीन, मिस्र और इटली, और इसके साथ स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, ये सारे देश लहसुन का अच्छा खासा उत्पादन करते हैं और काफ़ी पर्याप्त मात्रा में एक दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट इंपोर्ट की करते हैं। तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का लहसुन मिस्र में भी उत्पादन होता है और इटली में भी बहुत ही अच्छा लहसुन की उत्पादन किया जाता है। साथ ही चीन विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है। हालांकि भारत में भी लहसुन का उत्पादन अच्छा होता है, विश्व में दूसरे नंबर पे है, लेकिन जो एक्सपोर्ट क्वालिटियाँ हैं दोस्तों, वो भारत में क्वालिटियाँ बना करके एक्सपोर्ट करने में
कम माहिर हैं और वर्तमान समय में ज़्यादातर इन देशों को जो एक्सपोर्ट निर्यात करने में वो समस्या आ रही है वो शिपिंग और कंटेनर की समस्या ज़्यादा आ रही है, क्योंकि माल ढुलाई भाड़ा काफ़ी बढ़ चुका है, परिवहन उनके लिए काफ़ी महंगा हो चुका है, तो वो हवाई और समुद्री मार्ग दोनों के माध्यम से परिवहन करते हैं। तो दोस्तों आपको जो मैंने विश्व स्तर से पूरी रिपोर्ट कलेक्ट करके इस वीडियो में बताया है कि जिन जिन देशों में लहसुन उत्पादन होता है उन देशों से पूरी मैंने रिपोर्ट लेने की कोशिश की और आप तक पहुंचाने की कोशिश की है दोस्तों। तो वीडियो बनाने में काफ़ी समय लगा, बहुत ही अच्छी मेहनत के साथ मैंने कोशिश करी है, फिर भी अगर कुछ थोड़ा बहुत कमी रह जाती है तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया है दोस्तों तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हम आप तक पूरे विश्व में जो जिस प्रकार से लहसुन का उत्पादन होता है तो विश्व स्तर की लहसुन की खबर हम आप तक पहुंचाने की पूरी लगातार कोशिश करती रहें। तो दोस्तों हमारा था यह वैश्विक अवलोकन लहसुन के ऊपर। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।